नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे विध्वंसकारी बालक। आखिर विध्वंसकारी बालक होता क्या है? बालक की बहुत सारी समस्याएं हैं। उन समस्याओं के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। आक्रामक बालक विध्वंसकारी बालक होते हैं। विध्वंस की प्रवृत्ति बालक में 2 से 3 वर्ष की अवस्था में देखी जाती है, लेकिन यदि आयु बढ़ने के बाद भी वह ऐसी प्रवृत्ति दिखलाता है तो बालक समस्यात्मक बन जाता है। बालक की इस प्रवृत्ति से सामान की टूट फूट होती है। बालक को स्वयं भी इससे शारीरिक हानि पहुंचती है। कारण आखिर क्यों होता है? तो सबसे पहला कारण है माता पिता का अत्यधिक लाड़ प्यार। जिस बालक को बहुत माता लाड़ प्यार करते हैं या उसके घर वाले करते हैं, वह विध्वंसकारी हो जाता है। और दूसरा कारण है बालक का जिद्दी होना। जैसे जिद्दी प्रवृत्ति के बालक होते हैं, हमें ये चीज़ चाहिए तो चाहिए। शारीरिक रूप से अस्वस्थ होना। बहुत सारे बालक जो होते हैं शारीरिक रूप से भी अस्वस्थ होते हैं। माता पिता का पक्षपातपूर्ण व्यवहार भी। आप देखिएगा, माता पिता बहुत सारे पक्षपातपूर्ण व्यवहार अपने बालक से करते हैं तो बालक विध्वंसकारी हो जाता है। जैसे छोटे लड़के को ज़्यादा बिस्कुट दे दिए और बड़े लड़के को कम दे दिए, या बड़े लड़के को ज़्यादा दे दिए और छोटे लड़के को कम दे दिए। इससे क्या होता है, उनमें एक प्रवृत्ति जागृत होती है और वह विध्वंसकारी भी हो सकता है। बालक में क्रोध संवेग की तीव्रता होना, पारिवारिक वातावरण अशांत होना। जिसके घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा मारपीट होता है, उसका बालक विध्वंसकारी होने की संभावना बाल मनोविज्ञान में अधिक होती है। बालकों की क्रियाओं में अनावश्यक हस्तक्षेप। उनके कामों में बिना मतलब के कोई अगर उसमें टपक जाता है तो वो भी उनके लिए अच्छा नहीं होता है। बालक को कठोर अनुशासन में रखना, और बालक को अगर कठोर अनुशासन में रखते हैं तो भी यह ठीक नहीं होता है। अब हम इसके निराकरण के बारे में समझेंगे, किस प्रकार से इसके निराकरण कर सकते हैं। तो माता पिता को चाहिए कि वे पारिवारिक वातावरण को अच्छा बनाएं। बालक को बताएं कि जिद्दी नहीं बनना चाहिए और उसे समझाने की कोशिश करें। बालक को उसकी इच्छाओं को अभिव्यक्त करने के लिए पर्याप्त अवसर देना चाहिए। उनकी इच्छाओं को पूछना चाहिए और क्या क्या इच्छाएं हैं उसके बारे में जागृति भी लानी चाहिए। यदि बालक विध्वंस कारक है तो उसे डांट फटकार नहीं करना चाहिए। उसे विध्वंसात्मक व्यवहार सृजनात्मक व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए प्रयास करना चाहिए। उसे समझाना चाहिए कि आपका व्यवहार जो है समाज के विरुद्ध है, आपको ये व्यवहार नहीं करना चाहिए। ऐसे परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि वह बालक विध्वंसकारी भी हो जाता है। जब बालक का विध्वंस समाप्त हो जाए और बालक शांत हो जाए तो उसे प्यार से उसके बारे में समझाना चाहिए। दूसरों के समान बालक की आलोचना नहीं करनी चाहिए। मतलब दूसरे के देखकर आप अपने बालक की आलोचना नहीं करना चाहिए। ये भी विध्वंसकारी बालक बन जाते हैं इस कारण से। और समय समय पर उनके अच्छे कार्यों की प्रशंसा भी करनी चाहिए। इससे बालक विध्वंसकारी नहीं होते हैं। ये वीडियो आप न्यू एजुकेशन पॉइंट के तरफ से देख रहे थे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।